अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए खास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले चलते हैं अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको जो डेली बेसिस पे और वीकली और ईयरली बेसिस पे हम अपडेट्स लेकर आते हैं, ना सिर्फ अपडेट्स जो कि एनालिटिकली, फंडामेंटली और साइकोलॉजिकली तैयार होती हैं, इसके अलावा लर्निंग मटेरियल और मोटिवेशनल मटेरियल आप लोगों के लिए शेयर किया जाता है, वो टाइमली आपको मौसूल हो सके और आप बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें। और इसके साथ साथ हमारा ये आप साइट पे टिकटॉक चैनल देख सकते हैं। अपनी इजीनेस के हिसाब से आप ये मटेरियल वहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं, जो कि 10 मिनट से कम की वीडियोज़ हैं वहाँ भी पेस्ट की जाती हैं, ताकि आप अपने बेहतरीन सोशल सर्कल में रहते हुए हमारी सारी फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकें। इसके साथ साथ हमारा ट्विटर, फेसबुक और दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी हम इनॉग्रेट करने वाले हैं जल्द अज जल्द। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, साथ ही साथ टिकटॉक को भी फॉलो कर लें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज हमें क्या मोमेंटम मार्केट दिखा सकती है। पहले देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री में आज के दिन कोई खातिर खा न्यूज़ नहीं है, बहुत लाइट इम्पैक्ट न्यूज़ है। सीबी लीडिंग इंडेक्स मंथली डाटा आ रहा है जो कि रात को 8 बजे जो मैक्सिमम $3 से $5 की अप एंड डाउन मूव दे सकता है, और जो एक्सपेक्टेड है कि डॉलर जो है वो पंप होगा $3 से $5 तक। और क्योंकि नेगेटिव फोरकास्ट है, नेगेटिव फोरकास्ट से मुराद ये कि डॉलर थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, बहुत ही लाइट इम्पैक्ट होगा। मार्केट मेकर्स अपने किरदार अदा कर सकते हैं, उस तरीके कार से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करें। तो आप देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को कि डॉलर इंडेक्स हमें क्या बता रहा है। जी, तो डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट अपने इस कंसोलिडेशन जोन से पंप होके CPI के डाटा पे ऊपर गई थी, और यहाँ से फिर PPI का डाटा जब आया था, ये ड्रॉप सीन होने के बाद PPI का डाटा आया, इसने पंप लिया ज़रूर लेकिन वहाँ से वापस अपने आप को इस कंसोलिडेशन बॉक्स में ले आई। अब होगा क्या कि इस कंसोलिडेशन बॉक्स में एग्जैक्ट डे ऑफ FOMC जो कि हमें देखने को मिलेगी, उस दिन ये पंप ले सकता है बहुत हैवी किस्म का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर एक मेजर डिसीजन मेकिंग आएगी और लिप सिंगिंग यानी जो होंठ बोलेंगे पॉल साहब के, वो चीज़ आपको मार्केट में होते हुए नज़र आएगी। इस कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट इस टाइम बहुत ही करीब है। ये मेजर ट्रेंड लाइन जो कि बुलिश ट्रेंड लाइन है, इसकी रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर आ रही है, जो मेजरली प्रिडिक्टेड है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही मार्केट जो है अपनी बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। अब यहाँ जब तक वो FOMC का मामला नहीं आता, ये कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट करती रहेगी और साथ ही अपना ये नेक्स्ट टारगेट जो कि 105.132 है, इसको अचीव करने में कामयाब हो सकती है। अगर ये अचीव हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 105.786 रहेगा और ये अचीवेबल होगा, और ये मेजर रिजेक्शन जोन के अंदर ये टारगेट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। बिटकॉइन को देख लेते हैं कि बिटकॉइन हमें आज के दिन क्या दिखा सकता है। तो बिटकॉइन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है जो कि H4
H4 का है और एज पर प्रेडिक्टेड के मार्केट जो है हार्वेशन से पहले अपना एक ड्रॉप सीन दिखाएगी और मार्केट एज पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉन इसकी रिस्पेक्ट करते हुए अप एंड डाउन मूव कर रही है। जो एक्सपेक्टेड है 52,800 के लेवल से फिर दोबारा रिजेक्शन लेके मार्केट गिर सकती है। कहाँ तक गिर सकती है? ये 50,000 का एरिया पहला है, दूसरा हमारे पास 47,300 का एरिया है, 48,000 से भी रिवर्ट बैक कर सकती है, लेकिन 10 to 20% का रिट्रेसमेंट मार्केट लगा सकती है, जो कि मैक्सिमम लेवल हम अगर देखते हैं तो हमें 43,000 का लेवल मिल सकता है। तो अपने डिप से बाय का प्लान ज़रूर करिएगा। सेल्स अगर आपने करनी है तो इंट्राडे लेवल पे डिसीजन पॉइंट को सामने रखते हुए 51,786 ये हमारा डिसीजन पॉइंट है आज का। यहाँ से नीचे अगर बेरिश कैंडल M30 की क्लोज होती है तो आप अपनी सेल्स की एंट्री लेकर आज के दिन ही उसको क्लोज कर सकते हैं इंट्राडे लेवल पे। और बुलिश कैंडल अगर क्लोज होती है M30 तो आज के दिन आप बुलिश कैंडल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बायर्स को प्लान करके क्लोज डाउन कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं कि यूरो यूएसडी हमें क्या बता रहा है। ठीक है, चार्ट इस टाइम आपके सामने है। H4 का M30 पे इसकी मॉनिटरिंग है। डिसीजन पॉइंट जो है वो आज आपका 1.07728 है। इस डिसीजन पॉइंट से आपको टैप पे सेल की एंट्री मिल सकती है और आपने जब तक इससे नीचे है तो आपने सेल्स ही तलाश करनी है। अगर बाय भी आप लेते हैं तो हमारी पहली रेजिस्टेंस से फॉल बैक आ सकता है, जो कि 1.07956 है, जो कि छोटा सा एरिया है। इस छोटे से एरिया से आप बायर्स को प्लान करने के बजाय बल्कि ऊपर से सेल्स को प्लान करें। ये आपको कहाँ तक ट्रेल डाउन दे सकती है? सपोर्ट वन हमारा 1.07023 है और ये आपको बेहतरीन सेल्स की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो टॉप से सेल्स को प्लान करें या डिसीजन पॉइंट से सेल्स की डिसीजन लें। अब चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ। गोल्ड का डे वन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है वो मैं आपको वीकली लेवल पे भी बता चुका हूँ कि क्या मार्केट मोमेंटम दिखा सकती है। मार्केट एक रिग्रेशन ट्रेंड लाइंस के दरमियान में फ्लोट कर रही है और दो टैप्स ऊपर दे चुकी है, दो टैप्स नीचे दे चुकी है। तीसरे टैप पे डिसीजन होता है कि ये ब्रेकआउट देगी या रिवर्सल देगी। जो आज के दिन प्रिडिक्टेड है कि मार्केट 2030 के एरिया से ड्रॉप डाउन दे सकती है और कहाँ तक दे सकती है ये अगर प्रिडिक्ट किया जाए तो 72 हमारा नेक्स्ट स्टेप एरिया बन रहा है। लेकिन क्योंकि वो FOMC हमारी बिल्कुल टिप पे है, उसके न्यूज़ के बगैर हम ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते कि ये फॉल आउट होगी या कॉल आउट होगी। तो लेट्स सी कि कहाँ से हमें बेहतरीन सेल मिल सकती है। लेकिन इस टाइम ट्रेंड जो है 2020 से ऊपर है और बुलिश कंसीडर हो सकता है डे वन की कैंडल अगर इससे ऊपर क्लोज हो गई। अगर 2020 से ऊपर, जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि इससे ऊपर डे वन क्लोज हुई और 2031 से ऊपर भी डे वन क्लोज हो गई तो हैवी बुलिश हमें मार्केट देखने को मिलेगी, जो कि 2065 का एरिया भी दिखा सकती है। इंट्राडे लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज न्यूज़ स्ट्रक्चर नहीं है तो हमें कैसे आज इंट्राडे लेवल पे काम करना है। आज के दिन का आपके सामने है जो कि M30 पे आपने मॉनिटर करना है। आज का जो डिसीजन पॉइंट है 2016.9, इससे ऊपर मार्केट है तो आपने बाय रीजन तलाश करनी है और कहाँ तक बाय रीजन्स ले सकते हैं इस पूरे पॉइंट्स को आप, क्योंकि न्यू स्ट्रक्चर नहीं है तो 10 पे फार्मूले के ऊपर आप अपने 10 to 20 पे फार्मूले के ऊपर आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ये सारे लेवल्स ऐसे हैं जो कि आपके सपोर्ट बन, ये देख लें यहाँ, ये जब तक रिजेक्शन लेती रही तो ये रेजिस्टेंस थी, अब इससे ऊपर बुलिश है तो ये सपोर्ट बन गई। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस आएगी, फिर इसके बाद ये अगर ऊपर चली जाती है तो सपोर्ट बन जाएगी। इस तरीके से आपने अपने 10 to 20 पे फार्मूले के साथ रहते हुए स्कैल्पिंग करनी है। क्योंकि आज कोई एज सच बड़ी न्यूज़ नहीं है।
और दोस्त काफ़ी ऐसे हैं जो कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बताएं जिस तरीके से हम स्कैल्पिंग कर सकें 10 to 20 पे फार्मूले के हिसाब से। ये जोन्स मैंने डेवलप किए हुए हैं और इन जोन्स को आप अपने चार्ट्स में डेवलप कर लें और हर जोन पे आप टीपी लें और उसके रिजेक्शन के ऊपर सेल या बाय प्लान कर सकते हैं। याद रहे M30 की कैंडल आपने फ्लोट करनी है। इसको आप कन्वर्ट M15 पे भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग M15 के हिसाब से लेनी है और मॉनिटर आपने M1 के हिसाब से करना है। तो आज के इम्पॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। जी, आज के इम्पॉर्टेंट लेवल के हिसाब से मार्केट आपके सामने है और जो लेवल्स डेवलप हुए हुए हैं, पहली रेजिस्टेंस जो थी वो 2020 थी जो इसने क्रॉस कर ली है। दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी 2037 और तीसरी आएगी 2047 आज के दिन जो हो सकती है। और पहली सपोर्ट जो है वो 1989 टू 1991 है, 1981 टू 84 दूसरी सपोर्ट और तीसरी जो है 71 टू 76। क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में फास्ट मोमेंटम के साथ मार्केट मेकर्स मार्केट को मूव कर सकते हैं। इस बात को जहन में रखिएगा। जब तक FOMC नहीं आती तब तक मार्केट इसी तरह कंसोलिडेट करती रहेगी और माइट भी पॉसिबल 2019 टू 2030 के एरिए 29 टू 2030 के एरिए से मार्केट रिजेक्शन ले और रिजेक्शन लेने के बाद हमारे डिसीजन पॉइंट तक आकर बाउंस बैक करके ये वाला एरिया जोन जो 2005 टू 8 है यहाँ से रिवर्ट बैक ऊपर हो सकती है। और अगर ना हुई तो ये 2047 का एरिया और 1990 का एरिया जो है ये अचीवेबल है FOMC के पॉइंट्स के हवाले से कि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट अप एंड डाउन मूव हो सकती है। ये लेवल्स अपने पास ड्रॉ कर लें, बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। इन लेवल टू लेवल रहते हुए आपने ट्रेड करनी है, लेकिन स्पेशली अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इस चार्ट को मत भूलिएगा, इसको लाजमी अपनी कंसिडरेशन में रखें। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होता होगा। अगर फ़ायदा होता है तो उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करा करें जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है और कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं और चार्ट एनालिसिस उनको करने नहीं आते। और हमारे चैनल और हमारी टीम की तरफ आप प्रीमियम की तरफ भी आ सकते हैं। कैसे वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ आप टैप आउट करें और एडमिन से रब्ता करें। आपको तरीक़ेकार बता दिया जाएगा कि आप प्रीमियम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपके ख्यालात हैं उसका इजहार कमेंट बॉक्स पर लाजमी दिया करें। वीडियो को लाजमी लाइक करें। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।